दिल्ली एयरपोर्ट पे भारी जो है सिक्योरिटी फोर्स आई थी हमारे एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए। तो मैं दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को इस महाधिवेशन के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको मालूम नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। आपके पुरखों ने जिन अंग्रेजों की चापलूसी की थी, उन अंग्रेजों से लड़ करके हमने इस देश को आजादी दिलाई। इस बात को याद रखिएगा। ना आपके जेल से डरेंगे, ना आपके मुकदमे से डरेंगे, ना आपकी लाठियों से डरेंगे, ना आपकी गोलियों से डरेंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। कन्हैया कुमार ने फिर एक बार भाजपा और आरएसएस को अंग्रेजों का चापलूस बताते हुए पवन खेड़ा की बदले की गिरफ्तारी पर जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में बार बार पवन खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई की बात कांग्रेस के नेताओं की तरफ से उठाई जा रही है। जिस जल्दबाजी में कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में असम पुलिस एक्टिव हो गई और पीएम मोदी के कथित अपमान को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस मीडिया सेल चीफ पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट में चढ़ने से न केवल रोका गया बल्कि उन्हें जिस तरह से गिरफ्तार किया गया उस पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने बीजेपी को अंग्रेजों का चापलूस बताया और कहा कि बीजेपी वाले अभी भी कांग्रेस के इतिहास से सही से परिचित नहीं है। कन्हैया ने मंच से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर जिस भारी पुलिस बल के साथ असम की पुलिस मौजूद थी उस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को डराने और धमकाने की राजनीति करने की कोशिश कम से कम वे लोग ना करें जिनके पुरखों ने अंग्रेजों की चापलूसी की थी और अंग्रेजों के साथ साथ उन चापलूसों से भी देश को कांग्रेस ने आजाद करवाया था। इन बातों से कन्हैया का इशारा सीधा उस डराने और धमकाने वाली राजनीति की ओर था जिसका इल्जाम बीजेपी पर हमेशा लगता आया है। कन्हैया ने कांग्रेस के खिलाफ इन साजिशों का जिक्र करते हुए ही ये टिप्पणी की कि जिन लोगों के पुरखों पर अंग्रेजों की मुखबिरी करने का दोष हो वो कम से कम उस पार्टी और उसके नेताओं को डराने और धमकाने की कोशिश नहीं करे जिसका योगदान इस देश को आजादी दिलाने में है। कन्हैया अपने भाषण में आगे कहते हैं कि सरकारी तंत्रों के सहारे इस डराने वाली राजनीति से कांग्रेसी डरने वाले नहीं है और ना ही वो जेल, गोली, लाठी या किसी और हथकंडे से डरने वाले नहीं है। सुनिए। दिल्ली एयरपोर्ट पे भारी जो है सिक्योरिटी फोर्स आई थी हमारे एक नेता को गिरफ्तार करने के लिए। तो मैं दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को इस महाधिवेशन के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको मालूम नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। आपके पुरखों ने जिन अंग्रेजों की चापलूसी की थी, उन अंग्रेजों से लड़ करके हमने इस देश को आजादी दिलाई। इस बात को याद रखिएगा। ना आपके जेल से डरेंगे, ना आपके मुकदमे से डरेंगे, ना आपकी लाठियों से डरेंगे, ना आपकी गोलियों से डरेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की पार्टी है और इस देश के हकूक के लिए लड़ती रहेगी। इस बात को याद रखिएगा। तो सुना आपने कि कैसे पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मुद्दा अब भी ठंडा नहीं पड़ रहा है और खासतौर से कांग्रेस इस मुद्दे पर बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती है। दरअसल कांग्रेस के रायपुर महाधिवेशन से पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह नरेंद्र गौतम दास मोदी कह दिया था। इसे लेकर जबरदस्त बवाल हुआ। बीजेपी ने इसे पीएम पद का और नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता का अपमान बताया। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इसे स्लिप ऑफ टंग कहा गया। अब इसे स्लिप ऑफ टंग कहा जाए या सोची समझी बयानबाजी, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इसे लेकर विवाद बढ़ना तय इसलिए था क्योंकि पीएम का नाम सीधे उद्योगपति गौतम अडानी से जोड़ा जाना, वो भी तब जब अडानी समूह धोखाधड़ी के मामलों में घिरा हुआ है। बीजेपी को रास कहां से आने वाला था। हालांकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने अपनी बात को सुधारते हुए माफी भी मांग ली थी। फिर खबर ये आती है कि असम में इसे लेकर एक शिकायत दर्ज की गई है और जिस पर कार्रवाई करते हुए असम की पुलिस दिल्ली पहुंचती है और रायपुर के लिए रवाना हो रहे पवन खेड़ा को प्लेन में चढ़ने से रोक दिया जाता है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। आपको बता दें कि खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है जिसमें ताजा बयान कन्हैया कुमार का सामने आया है। कन्हैया के बयान पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।